हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवांशी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से मैंने ये पेंशन अपडेशन पर और रिलेटेड मुद्दों पर पेंशनर्स के जो हैं वीडियो बनाना शुरू किया और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पेंशनर्स के सामने रखना शुरू किया और उसके बाद जो एडवोकेट कमल पाटनी साहब का साथ मिला, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो AIBRF के पदाधिकारी हैं अपना मेंटल बैलेंस खो चुके हैं। एक तो ये कोई लीगल रिपोर्ट लेकर के आए, उसमें इन्होंने रिटायर्ड पर्सन्स को वर्कमैन कैटेगरी से ही निकाल दिया और उसी से संबंधित एक यहां पे कुछ ऐसा हुआ, दो वाक्य ऐसे हुए जिनको देख करके मैं भी अचंभित हूं कि क्या कोई ये संगठन है क्या, या मेंटली इनकैपेसिटेड लोग जो हैं उनका कोई जमावड़ा है। तो राजेश कुमार पांडे जी कानपुर से अधिकतर बहुत पढ़ते हैं, सारी चीजों को कहीं भी आते हैं। इन्होंने एक लेख लिखा, कोई इनका 20/11/2025 को इनकी कोई सोशल मीडिया पे कोई चर्चा हो रही थी, कोई इन्होंने सर्कुलर निकाला था, उसमें क्या लिखा था उसके बारे में लिखा है, वो बताऊंगा। और जब ये और ज्यादा बढ़ता गया तो उसके बाद कमल पाटनी साहब ने पूछा, सर व्हाट डज इट मीन सर्कुलर 20/11/2025 इश्यूड EIBRF सेंट्रल ऑफिस ने इश्यू किया। मैं बताऊंगा क्या लिखा उन्होंने। तो पहला तो यह है, वो कहते हैं कौन, राजेश कुमार पांडे जी, EIBRF ने वित्त मंत्री से कहा पेंशन अपडेशन हर समझौते में होता है। ये EIBRF कह रहा है, ये कैसे सही है? राजेश कुमार पांडे जी कहते हैं हमें FM को संबित करते दिनांक 20/11/25 का एक पत्र सोशल मीडिया पर दिखा है, जिस पर VS श्रीनिवासन, चेयरमैन, SM देशपांडे, प्रेसिडेंट, SC जैन महासचिव और EIBRF के पदाधिकारियों और CC सदस्यों और उसके 3 लाख सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की बात कही गई है। मतलब पहले तो पदाधिकारी जो थे वो सिग्नेचर किया करते थे और ये कहते हैं 3 लाख लोगों ने दस्तखत कर रखे हैं। अब ये कहते हैं भाई ये 3 लाख लोगों की जो आप बात कर रहे हो ये कैसे संभव हो सकता है? राजेश कुमार पांडे जी, हो सकता है सर, क्योंकि इन्होंने अपनी लीगल रिपोर्ट में यह कह रखा है कि जो एम्प्लॉय होते हैं वर्कमैन का स्टेटस खो देते हैं, इसलिए कलेक्टिव बार्गेन का राइट खत्म हो जाता है। यानी इन्होंने उस वाक्य से अपना संगठन खत्म करा लिया और ऑर्गेनाइजेशन का काम न होते हुए ये इंडिविजुअल काम हो गया, इसलिए 3 लाख आदमी जोड़ दिए। क्योंकि मैंने कहा था ये तुम्हारी लाइन है, अब ये शायद हो सकता है वो लाइन जानबूझ कर डाली हो। आगे, ये अनूठी पत्राचार शैली है जहां संगठन नहीं बल्कि उसके लोग अपनी व्यक्तिगत हैसियत में कुछ लिखते हैं। जब व्यक्ति को ही डील करना है तो संगठन किस लिए? व्यक्ति महत्वपूर्ण, संगठन गौड़। इस पत्र में मुद्दों की प्रस्तुति कम और सदस्यों का तुष्टीकरण ज्यादा है। सदस्यों को एहसास दिलाना है कि वे वित्त मंत्री को लिखे पत्र में शामिल है। इस एहसास से समस्या का हल कोई लेना देना नहीं है। पेंशनर्स में भी समझते हैं कि इसकी उनकी समस्याओं का कोई लेन देन नहीं है। उन्हें मालूम है कि उनके नेता इनके इन प्रकार जो भी कुछ कर रहे हैं ये कर रहे हैं। अब इसका तो मैं कह सकता हूं ये कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी बुद्धि गिरवी रख दी है वेंकटाचलम के पास, वहीं से मिला होगा। ऐसा बढ़िया चीज तो वहीं से मिलेगा। और उसके बाद वेंकटाचलम को भी बताऊंगा इसने कोई पत्र निकाला है, आजकल ये पूरा का पूरा सौरस मंडल से मिला हुआ है। जितने भी इस देश में उपद्रवी तत्व हैं उनके साथ मिल गया जाकर के आदमी। बताऊंगा, इसका लेटर कर रखा है। अब कहते हैं हमें ज्ञापन के D के नीचे ये उनका कहीं ये मिला, और ये अजीबो गरीब चीज है। शायद कोई पेंशनर सोच भी नहीं सकता, कोई सेवारत कर्मचारी भी नहीं सोच सकता, इवन ये खुद नहीं जानते हैं या जानबूझ किया है ये भी नहीं सोच सकते। DFS के सारे कर्मचारी जो पढ़ेगा इस पर हंसेगा। अब क्या लिखा है इन्होंने, और ये मेंटल इम्बैलेंस की झलक है। यानी
कमल पाटनी साहब जो अटैक कर रहे हैं और जगह जगह जो लिख रहे हैं, ये अपना हाव भाव, अपनी चाल ढाल, अपनी नीति सब कुछ खो चुके हैं। इनको यही पता नहीं है कि हम क्या लिख रहे हैं, इनके क्या अर्थ निकलते हैं। अब आप खुद देख लीजिए ये क्या कहते हैं। कहते हैं इन फैक्ट इन ईच सेटलमेंट अपडेशन ऑफ पेंशन इज कैरिड आउट। कहते हैं हर सेटलमेंट में पेंशन का अपडेशन होता है। भाई इस लाइन को पढ़ने के बाद मैं तो जैसे आसमान में उड़ रहा था और धड़ाम से जो अभी तेजस विमान हुआ था क्रैश, उसकी तरह क्रैश हो गया। हर सेटलमेंट में अपडेशन होता है। कैसे होता है वो भी बताया इन्होंने। However, it is restricted to the retirees who retired during a particular settlement. लेकिन ये जो अपडेशन है ये उन्हीं लोगों का होता है जो सेटलमेंट से संबंधित है। भाई कमाल की आइडियोलॉजी है, कमाल की थ्योरी लेकर के आए। मतलब सेटलमेंट में पेंशन अपडेशन होता है हर एक में। भाई जो बेस सेटलमेंट होता है उसमें तो केवल और केवल जो पे स्केल्स होते हैं सर्विंग एम्प्लॉयज के वो रिवाइज होते हैं, वो पेंशन तो नहीं होती। अब इन्होंने कैसे मान लिया कि पे स्केल्स का रिवीजन इज इक्वल टू अपडेशन ऑफ पेंशन। अब इस बुद्धि के लिए और इस महान कलाकारी को समझने के लिए ऊपर से भगवान आए ना, वही समझ सकता है। भाई मेरे समझ में तो नहीं आया। मैं तो इतना जानता हूं वेज सेटलमेंट होता है और उसमें पे स्केल्स जो हैं वो उनके इंप्रूव होते हैं, और इंप्रूव होने के बाद यदि कोई आदमी 1 महीने में 2 महीने रिटायर चला जाए तो इंप्रूव्ड पे स्केल से उसके आधार 50% ऑफ पेंशन हो जाएगी। जब चला जाएगा जब उसकी पेंशन का जिक्र आता है। तो क्या ये पेंशन अपडेशन है? तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि हर एक बेस सेटलमेंट में जो सर्विंग एम्प्लॉयज के पे स्केल रिवाइज हुए थे उसी में आपकी पेंशन अपडेशन हो गई। कमाल का फॉर्मूला लेके आए। मैं तो चाहता हूं कि भाई IBA, DFS और सारी बैंक इस तर्क को कोर्ट में रख दे जा करके, तो हम तो वैसे ही केस हार जाएंगे, जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे मूर्ख, ऐसे ऐसे इडियट AIBRF जैसी संस्थाओं को चलाते हैं जिनसे हम ये आशा करते हैं कि हमारा पेंशन अपडेशन कराएंगे। ये मेंटल मानसिक दिवालियापन की निशानी है और इन्हीं कारणों से हमारा पेंशन अपडेशन नहीं होता है। अब कौन महापुरुष था कि जो इतना बड़ा ज्ञान इन ऋषि महात्माओं को दे गया। आगे, फॉर एग्जाम्पल रिवाइज्ड अपडेशन पेंशन बेनिफिट अंडर 12th सेटलमेंट हैज बीन गिवन इन आर गिवन ओनली टू द रिटायरीज हु रिटायर्ड और आर गेटिंग रिटायर्ड ऑन पीरियड ऑफ 12th सेटलमेंट में 1/11/2022 से लेके 31/10/2007 तक जो लोग रिटायर हो रहे हैं ये उन पर ही लागू है। अरे इडियटो, ये बताओ मेरे को कि जो आदमी ऑलरेडी रिटायर हो गया ये तो पेंशनर नहीं है 1/11/2022 से लेकर 27, ये तो सर्विंग एम्प्लॉयज हैं। ये पेंशनर कहां से हो गए? सर्विंग एम्प्लॉयज का ही पे स्केल्स का आपने पेंशन अपडेशन कर दिया। अरे यार किसी ने पढ़ा नहीं था क्या? अरे जैन साहब आप तो DGM हो यार, आप पढ़ लेते कम से कम कि क्या कहा है आपने। लोग हंस रहे हैं आप पे बुरी तरह से। आगे, दोज रिटायर्ड अर्लियर टू 1/11/2000 आर नॉट गिवन बेनिफिट और रिवाइज पेंशन फिक्स्ड इन दिस सेटलमेंट। और इस सेटलमेंट में जो कुछ हुआ पीछे वालों को नहीं दिया गया। बेसिक पेंशन रिटायरीज बिलोंगिंग टू अर्लियर सेटलमेंट रिमेन अनचेंज, और उनकी वो रहती है। उसके बाद कमल पाटनी जी मेरे पास भेजा, इनफैक्ट ईच सेटलमेंट अपडेशन बेसिक पेंशन कैरिड आउट हाउएवर इट इज रेस्टोर्ड टू द रिटायरीज हु रिटायर्ड ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड। बोला भैया ये क्या चीज है, पूछा उन्होंने मेरे से। इस प्रकार की इडियोक्रेसी, इस प्रकार के बचकानापन, इस प्रकार की बेतुकी बातें, अनरीजनेबल बातें क्या AIBRF के पदाधिकारियों को शोभा देती हैं क्या? क्या आपका जो मेंटल लेवल है इसी प्रकार का रह गया है क्या? वो कहते हैं हर साख बोल्लू बैठा है। यार आपने कमाल कर दिया। सोचा भी नहीं थोड़ा सा कि क्या कह रहे हो आप। सोचना चाहिए था कब लिख क्या रहे हैं, लिख दिया। इससे आपकी इंसल्ट हो रही है, बदनामी हो रही है। तुरंत इस सर्कुलर को अपनी साइड से हटाइए। और जो ज्ञापन देके आए हो ना, यदि उसमें भी यही देके आए हो आप
डिफेंस फाइनेंस मिनिस्टर को या DFS को, तो जाइए हाथ जोड़ते हुए और उसको वापस लेके आइए। पेंशनर्स की इस प्रकार बेइज्जती मत कराइए। और यदि आपके गॉडफादर ने कहा है आपको ऐसा, तो फिर ठीक है। गॉडफादर तो आज बिल्कुल पागल हो गया है, उसका और कोई काम नहीं, बिल्कुल ही पागल हो गया है वो। अभी उसका वीडियो बनाऊंगा, एक सर्कुलर डाला है कहीं स्ट्राइक के लिए, उसमें क्या क्या लिखा है और किस किस का सहारा ले रहा है, जो उसके एरिया में आता ही नहीं उनका सहारा ले रहा है वो। अब क्योंकि लंबा हो जाएगा, राजेश कुमार पांडे जी ये सिंगल दस्तखत करके अकेले अकेले करके ये कर सकते हैं कि उनकी लीगल रिपोर्ट ऐसा कहती है। अब हो सकता है कि ये मामला कहीं लीगल रिपोर्ट में, आज देखूंगा कि लीगल रिपोर्ट में तो नहीं है कहीं कि हर सेटलमेंट में पेंशन अपडेशन होता है, मैंने देखा नहीं है, हो सकता है वहीं से लिया गया हो। फिर तो मैं हाथ जोड़ूंगा उन चारों मेंबरों के जो अपने को वकील भी कहते हैं कि भाई कमाल का है। और इस मतलब उस रिपोर्ट को देखने के बाद, लीगल रिपोर्ट को देखने ऐसा लगता है कि इनके पास अच्छे खासे लीगल एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन इस प्रकार की बेहूदीपन, आई एम रियली सरप्राइज्ड। थैंक यू, धन्यवाद।